जब आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी हो तो आप यहाँ इतनी छोटी जगह कैसे काम करेंगी? और अब मैं चाहता हूँ कि अब आप परमानेंटली छुट्टी ले लें। महुआ ये बात सुनकर सन्न रह गई। वो अभी जॉब जाना किसी भी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अभी उसके सामने बैठा ये शख्स, जो कि बहुत कमीना और ठगी किस्म का था, उसको इनडायरेक्टली जॉब से बाहर निकालने की बातें कर रहा था। महुआ, बट सर, बॉस, आपके बट का मुझे कौन सा आचार डालना है? आप कल मेरी बात मान लेते तो ये सब नहीं होता। आपने मेरा ऑफर ठुकरा दिया और रात को घर की तरफ निकल गए। यदि कुछ भी बुरा हो जाता तो नाम तो मेरा ही खराब होता ना। तो आपकी इस लापरवाही की सजा आपको क्या दी जाए? महुआ, सर गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी, अब से ध्यान रखूंगी। महुआ की आंखों में आंसू आ गए थे। वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा उठी। बॉस की आंखों में एक मक्कारी की चमक आई, पर अपने अंदर काबू करते हुए वो बोला, चलो कोई बात नहीं, ये लास्ट वार्निंग है, आगे से ध्यान रहे, ऐसी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महुआ उदास मन से अपने केबिन में आई और काम करने लगी। उसको अपने माँ बाप की याद आने लगी, जो गांव में रहते हैं। वो मन के बहुत अच्छे थे, परंतु जाने क्यों कई बार वो बहुत अजीब व्यवहार करने लगते थे। उसकी माँ लता और बाबा कमल उससे बहुत प्रेम करते थे। महुआ पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में भी बहुत तेज थी, परंतु उसके बाबा पता नहीं क्यों उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देते थे, जबकि हर बार उसे ऐसा लगता कि उसकी क्षमता कहीं अधिक है। वो बड़ी आसानी से सबसे जीत सकती थी, पर उसके बाबा उसे हर बार रोक देते थे। महुआ को जब शहर जाकर पढ़ना था, तब भी उसके बाबा साय की तरह उसके साथ रहते थे। हर बात में बस रोक टोक करते रहते थे। उसके बाबा खुद भी बहुत बड़े डॉक्टर हैं, पर वो भी कभी कभी गांव से बाहर नहीं जाते, जबकि उसे गांव से बाहर जाकर पूरी दुनिया देखनी थी। जब उसे लगने लगा कि वो उसे कभी भी बाहर जाने नहीं देंगे, तो वो उन्हें बिना बताए वहां से निकल गई। वह सोचने लगी कि वो लोग कितना परेशान हो रहे होंगे। पता नहीं उनके बाबा ने उसके बिना खाना भी कैसे खाया होगा, जो उसके बिना ठीक से खाते भी नहीं थे। उन्होंने उसके गले में एक अजीब सी ताबीज भी पहनाया हुआ था और उसे कसम दी थी कि कभी उसे वो नहीं उतारेगी। उसके दोस्त हमेशा उस ताबीज को लेकर उसका मजाक बनाते रहते थे, इसलिए वो उस ताबीज से चिढ़ती रहती थी। पर उसके बाबा ने वो ताबीज उतारने से बिल्कुल भी मना कर रखा था। आज वो उसी ताबीज को देखकर अपने बाबा को याद कर रही थी और उसकी माँ को जैसे ही उसके गायब होने का पता चलेगा, उसी पल से घर के गेट पर उसका इंतजार करने लगेगी। कितनी सुंदर है उसकी माँ, एकदम किसी परी के जैसी, संसार की सबसे खूबसूरत औरत, जिसकी उम्र का कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। माँ को याद करते करते उसकी आंसू भरे चेहरे पर मुस्कुराहट छा गई। अचानक उसकी तंद्रा बॉस की आवाज ने भंग की। आज मेरे फार्म हाउस पर पार्टी है। महुआ के कल के दिखाए साहस की वजह से हमारी कंपनी का नाम रोशन हुआ है। पूरे मार्केट में हमारी ही चर्चा हो रही है। इसी खुशी में महुआ के नाम पर आज मेरे फार्म हाउस पर हमारी कंपनी की तरफ से एक शानदार पार्टी हो रही है और सबको उसमें आना है। अचानक उसकी तंद्रा बॉस की आवाज ने भंग की। आज मेरे फार्म हाउस पर पार्टी है। महुआ के कल के दिखाए साहस की वजह से हमारी कंपनी का नाम रोशन हुआ है। पूरे मार्केट में हमारी ही चर्चा हो रही है। इसी खुशी में महुआ के नाम पर आज मेरे फार्म हाउस पर हमारी कंपनी की तरफ से एक शानदार पार्टी हो रही है और उसमें आप सबको आना है। बॉस की इस घोषणा से सब ताली बजाने लगे। वहां पर खुशी का माहौल हो गया, पर महुआ के दिल में कुछ अंधेरा सा था। रात को जबरदस्त पार्टी हुई। खाना पीना, नाच गाना, शोर शराबा, सब नशे में मदमस्त हो चुके थे। काफी रात गए, सब मदमस्त हो गए, पर किसी को भी ये भान ना रहा कि महुआ वहां नहीं थी। दरअसल जब सब फुल म्यूजिक में डांस में व्यस्त थे, तब अचानक दो जोड़ों हाथों ने महुआ को खींच लिया। म्यूजिक के तेज शोर में उसकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। वैसे भी सब तेज नशे में थे। महुआ को कुछ समझ ही नहीं आया कि उसके साथ क्या हुआ। सब कुछ इतना तेज हुआ कि अगली सांस तक तो चार अभ्यस्त हाथों ने उसके हाथ पैर बांध दिए और अगले 5 मिनट में वो एक तहखाने में पहुंच चुकी थी। जब उसका दिमाग कुछ समझने लायक हुआ तो उसने देखा कि उसके आगे 3 नकाबपोश खड़े हैं। उनके इरादे तो उनके किडनैपिंग के तरीके से ही जाहिर हो रही थी। जितनी फुर्ती और सफाई से उन्होंने ये काम किया था, उससे साफ पता चल रहा था
कि वो लोग कोई पहली बार ऐसा नहीं कर रहे थे। वो लोग ऐसे कामों में अभ्यस्त थे और ये सब पूर्व नियोजित था। कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? महुआ का दिल लरज रहा था। जो भगवान से दुआ कर रही थी कि उसकी आशंकाएं सच न हो। वो अपने होने वाले बहुत बुरे अंजाम से घबरा कर रोने लगी। सामने 2-3 दरिंदे खड़े थे। वो बहसियों की तरह उसकी बेबसी का मजाक बना रहे थे। उनमें से एक बोला, जरा चुड़ैल जी को ये तो बता दे कि उनका ये हस्र कौन कर रहा है, वरना इनको मरने के बाद अफसोस होगा ना। तुम दोनों तो जेल में थे, यहाँ कैसे? महुआ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे सपनों में भी गुमान न था कि वह जो देख रही है वो सच है। वो दोनों लड़के उसके सामने अपना नकाब उतार रहे थे और बेशर्मों की तरह हंस रहे थे। महुआ बुरी तरह कसमसाई, परंतु आज सब व्यर्थ था। जो अंजाम एक दिन पहले की रात को वो अपनी बुद्धि और साहस से टाल चुकी थी, अब उससे भी बुरा अंजाम उसके साथ होने वाला था। इनको मैंने छुड़ाया है सिर्फ आज रात के लिए। तुम्हारे पर उतरने के बाद ये वापस जेल में होंगे। किसी को कभी सपने में भी गुमान ना होगा कि इन्होंने ये वारदात की होगी। तीसरे आदमी ने अपना मास्क हटाया तो सामने बॉस था। उसकी मक्कारी अब महुआ को पूरी तरह समझ में आ गई थी। वो हंसते हंसते अचानक दांत पीसने लगा। साली हरामजादी, इतने टाइम से कोशिश कर रहा था, आज जाकर हाथ लगी है। हाथ भी नहीं धरने दे रही थी, अब बचकर कहाँ जाएगी। फिर उन दोनों से बोलता है, सूरज, सोहन, इस चिड़िया के बंधन खोल दो। आज हम सब मिलकर इसका शिकार करेंगे। महुआ के बंधन खुलते ही वो घुटनों पर बैठ गई और हाथ जोड़कर उनके आगे गिड़गिड़ाने लगी। पर उन तीनों में से किसी पर भी इसका कोई असर नहीं हो रहा था। वो उनके ठहाकों से लग भी नहीं रहा था। महुआ बार बार मदद की गुहार लगा रही थी, पर पता नहीं क्यों कोई उसकी आवाज सुन ही नहीं पा रहा था। या तो वो तहखाने ही ऐसे कामों के लिए बना था, या म्यूजिक के शोर में उसकी आवाज दब गई थी। इधर वो लोग उससे जैसे कबड्डी खेल रहे थे। महुआ तहखाने में इधर से उधर भाग रही थी और वो लोग उसका मजाक बनाते हुए उसे रोक रहे थे। जैसे ही कोई भी उसे स्पर्श करता, उसका कपड़ा वहां से फट जाता। वे लोग उसको तड़पाने का मजा ले रहे थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके उसे कपड़े फाड़ रहे थे। महुआ बार बार भगवान को पुकार रही थी। आज उन शैतानों की चल निकलनी थी। सोहन को गुस्सा आ गया। वो हवस का मारा एक जोरदार थप्पड़ महुआ के गाल पर मार बैठा। महुआ सीधी वहां दीवार पर लगी एक खूंटी से टकराई और वो खूंटी उसके सीने में पैवस्त हो गई। वो थोड़ी घायल हो गई, परंतु उन तीनों ने उसे और तड़पाना था, तो उन्होंने उसे वहां से हटाया और अब उसे फर्श पर लिटा दिया ताकि अब अपना शेष काम किया जा सके। महुआ का लॉकेट उस खूंटी पर ही अटक कर टूट गया। सूरज, सोहन ने महुआ का हाथ और पैर पकड़ लिए। बॉस उस पर झुका, तभी वहां की लाइट एक एक करके जोरदार धमाकों से फूट गई। वहां काफी अंधेरा हो गया। वह तीनों परेशान हो गए। उनको यह व्यवधान पसंद नहीं आया। बॉस बोला, हे, तुम दोनों जाकर देखो लाइट को क्या हुआ है। सारे मूड का सत्यानाश हो गया। सूरज ढिठाई से बोला, क्या बॉस, इतना मजा आ रहा था और आ जाएगा, ये भाग कर जाएगी कहाँ? ए सोहन, लाइट जला। आज कैंडल लाइट की जगह लाइटर लाइट डिनर करेंगे। सोहन की ओर से कोई हरकत ना हुई। अंधेरे में सूरज को कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। सूरज ने वापस आवाज दी, ए सोहन, क्या अंधेरे में ही शुरू हो गया क्या? चिड़चिड़ा होकर सूरज ने लाइटर जलाया तो उसे सोहन का अस्पष्ट साया दिखा, तो वह बुरी तरह से कांप गया। उसकी आंखें फटी हुई थी और कुछ था जो उसके गर्दन के पीछे से चिपका हुआ था और वहां अजीब सी चुस चुस की आवाज आ रही थी। सोहन, ए सोहन, क्या हुआ तुझे? चिल्लाता हुआ सूरज जैसे ही उसे हाथ लगाने को बढ़ा, सोहन नीचे गिर गया। लाइटर की रोशनी में सूरज ने देखा तो पाया कि सोहन का गला बुरी तरह से उधड़ा हुआ है और उसमें से खून नहीं बह रहा है। मतलब उसके शरीर में खून बचा ही नहीं था। बॉस आंखें फाड़ कर ये दृश्य देख रहा था। उसने तुरंत वहां की दराज में से एक पिस्तौल निकाल ली। उसने सूरज से कहा, मुझे कोई बड़ी गड़बड़ लग रही है, जल्दी यहाँ से निकलो। कहते हुए वो सावधानी से वहां से दरवाजे की तरफ बढ़ा। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो उसने लाइटर जला ली। वो सूरज की तरफ कुछ बोलने के लिए पलटा, तभी उसने देखा कि एक हाथ जिसके नाखून जानवरों की तरफ बढ़े हुए थे, जो सामान्य हाथ नहीं लग रहा था, बल्कि उसे पंजा कहना ज्यादा उचित रहेगा,
सूरज के सीने के पार हो गया। सूरज अचरज से कभी बॉस को तो कभी अपने सीने की तरफ देख रहा था। जब उसे स्थिति का भान हुआ तो उसने चीखने के लिए मुंह खोला, परंतु एक और हाथ पीछे से उसके मुंह से बाहर आया। यह देख बॉस भागा। वो गेट तक पहुंचा, परंतु वहां गेट के सामने एक साया अचानक उसके सामने आ गया। हड़बड़ी में बॉस का लाइटर बुझ गया। उसने कांपते हाथों से 4-5 बार प्रयास कर लाइटर जलाया तो वो साया उससे कुछ इंच की दूरी पर था। उस साये ने बड़ी ही इत्मीनान से एक फूंक मारी और लाइटर वापस बुझ गया।